महापुरुषों को और आज जिनके उपलक्ष्य में APJ अब्दुल कलाम जी और आज जो है उनका शहादत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। साथियों, सर्वप्रथम मैं जयसवाल परिवार की तरफ से दोनों महापुरुषों को चरण वंदन करते हैं, उनको कोट अभिवादन करते हैं और जो भी साथी लोग समय निकाल के आए हैं उनका धन्यवाद करना। आज का विषय ये था कि बहुत बुराइयां बहुत है, उसको दूर कैसा किया जाए और राजनीतिक बातों खास करके हम लोग जो सामाजिक संगठन है सभी को पता है, तो इसीलिए राजनीतिक बातों से तो दूर रहते हैं, क्योंकि तरह तरह के पार्टियों के लोग रहते हैं। तो कोई बोलता है कि भाई वो अपनी पार्टी की बात किया तो आप क्यों नहीं अपनी पार्टी की बात किया, तो उसमें विद्रोह होता है। इसलिए हमारे लोग बोलते हैं कि भाई पार्टी की बात मत करके जब हम समाज के लिए इकट्ठा हुए सामाजिक बातों पे ध्यान देना चाहिए, चाहे यूपी वाला हो चाहे किसी भी देश का आदमी हो। अगर बहुजन समाज को विकास करता है तो समझिए कि हमारा भाई, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ होता है कभी कभी हम जातवाद में बढ़ जाते हैं, कभी जातवाद में बढ़ जाते हैं, वो जो है अच्छा नहीं। जातियाँ किसने बनाई, क्या करा, उसके विषय में सबको मालूम है, उसके विषय में चर्चा करके कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। उल्टा वो सजग हो जाते हैं, जैसे न चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है कि हम सबूत पूछे किसी और का। आज पूरे देश का सबूत पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ पैदा हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ, तुम ये लोग नहीं। ये समस्या बिहार से चालू हो गई है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करते। साथियों, जयसवाल विकास संघ समय समय पे सभी महापुरुष, ऐसा नहीं कि वो खाली बाबा साहब का, मानवर कांसीराम का या गांधी जी का, या तो जो भी खाली हमारे समाज में खास करके समाज बिरादरी में महाबिरादरी में पैदा हुए तो उन्हीं का जयंती मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे 85% के लोग हैं वो माने या मत माने, जयसवाल विकास संघ हमेशा बहुत दिलेरी के साथ भी खड़ा रहता है। मुसीबत पड़ती है तो जरूर यहाँ हमारे भाई लोग आए, सबको मालूम है, हम लोग चाहते हैं। लेकिन हमारे जयसवालों में जब दिक्कत आती है तो जब ये समाज के सामने नहीं आता तो हमको दिक्कत पैदा होती है। हम लोग का प्रयास है इसीलिए कि हम एक ही है, भारतीय है। बाबा साहब ने जो हम लोग को संविधान में जो हम लोग को कायदा दिए है, जो कानून के तहत है, उसका पालन करते हुए उस पर काम करें। सभी लोग हमारे भाई हैं, हम सभी के भाई हैं, इस उद्देश्य में काम करना है। हमें आज बारिश की वजह से कुछ कार्यक्रम दूसरी बन रहा है, किसी न किसी लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए नहीं हो आ पाए। उनका नियुक्ति भी करना था, फिर जो आए हैं उनकी नियुक्ति होनी है। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग धर्म ये तीनों चीजें बाबा साहब ने बहुत पहले किया था, लेकिन हमारे सभी लोग चाहे कोई हो, भागवत हो, चाहे वो किसी हो, मुसीबत में फंसता है बाबा साहब के नाम में, लेकिन जैसे मुसीबत से दूर हो जाता बाबा साहब को भूल जाता, दिक्कत यहाँ से पैदा होती। और हमारे लोग जो है काफी संख्या में है, महामारी में खाली जयसवाल को महसूस लेके दिखने जाएंगे तो 8 से 10 हज़ार के आसपास है। लेकिन बेचारे का एकता की बात आती है वो लोग जो गायब हो जाते हैं। लेकिन वही अगर कहीं को कुछ मुसीबत आती है तो फिर चिल्लाना चालू कर देते हैं, फिर समाज का लोग, फिर साथी लोग का लोग ये सब देते हैं, वो अच्छा नहीं है। भाई आप समाज के साथ जुड़िए, संगठन के साथ जुड़िए, संगठन हमारा मजबूत रहेगा। ये बात ध्यान सुनिए कि संगठन जो हमारा मजबूत रहेगा तो हम लोग जो है सरकार से, किसी भी सरकार है, हम कायदे कानून से अपनी बातें मनवा सकते हैं। जब हम लोगों का संगठन मजबूत नहीं रहेगा, हम लोग संगठन में साथी नहीं रहेंगे तो कैसा होगा। 2-4 10 के जमा होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन 20-50 के अनुपात में जमा होना चाहिए। पुलिस चौकी होने दो, चाहे कलेक्टर ऑफिस होने दो,
सबको होता है, फायदा होता है, लेकिन हमारे लोग इन सब बातें को भूल जाते हैं, अपनी अपना वाली वही कहानी चलती है। मैं जज्बात भाइयों से खास करके विनती करता हूँ, आप लोग जो है कम से कम समय निकालिए। हमेशा तो नहीं प्रोग्राम होता, महीने में एक बार हो जाता है, तो एक दिन तो हम लोग बदलाव दे सकते हैं, और भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। इसके लिए हम लोगों को कहीं भी रहे एक ही होना चाहिए। हमें जज्बात विकास संघ का ठीक है, सब लोग लगभग अपने अपने एरियो में संगठन बनाए हैं। नवयुग परिवर्तन संघर्ष मंच या सेना बनाए हमारे साथी लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जज्बात जो कार्यक्रम लग रहा है, जज्बात के नाते ये हमेशा कार्यक्रम में आते हैं और हम लोगों का हौसला अफजाई जो भी है मदद भी करते रहते हैं। लेकिन उनका भी एक दायरा है नहीं साहब, हम भी तो अपने एरिया में थोड़ा किसी और ढंग से काम करते करिए। हम लोग ने बोले अच्छी बात है कीजिए आप लोग, लेकिन जज्बात जो सिंबल मिल गया है आप लोगों को, उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जज्बात फेमस हो गया है। जज्बात इतने लाखों से अंदर कोई मानने नहीं लगा सकता, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम लोग जो गड़बड़ हो जाती है, प्रालम यहाँ से पड़ते खाली हमारे जज्बात लोग जमा हो जाए, तो दूसरे लोग से आप रेटों में भी चले आए। बुलंद जी उनको बचपन में क्या किया गया सभी लोगों ने बताया, उन्होंने खुशी से किसी ऊपर बंदूक नहीं चलाई, तलवार नहीं चलाई, उनको मजबूर किया गया था। क्यों मजबूर किया था? छोटी जात से, उनको भी दलित जात से, लेकिन वो वही जो है मलाह समाज के हिंदू समाज के हिसाब से आपके लोग अपने को फॉरवर्ड समझते, तकलीफ यहाँ पैदा होती, वो अपने दुश्मन को नहीं समझते, वो दुश्मन हम ही को समझ जाते हैं। और बातें ये निकलती हैं भ्रांतियाँ कि भाई आरक्षण जो बाबा साहब की है, देखिए ये दोनों तरफ है, उत्तर प्रदेश तो महाराष्ट्र, ये बातें सबको मालूम है। सबके अंदर एक गलतफहमी है कि जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है महाराष्ट्र में खाली महाराष्ट्र में ऐसा की बात भूल गया थी, क्योंकि मैं समझे कि ज़्यादा लोग बोलते हैं नहीं हमारा काम नहीं किया। कांग्रेस साहब के पास गया तो वही बोलेंगे, करेंगे मोदी के काम, जूता देंगे, लेकिन 55 कोटी वाले को रखे बाबा साहब के बारे में उनको कुछ भी नहीं होता, और उनसे कुछ ज्ञानता करते बोलते हैं बाबा साहब को किया हमारे लिए, यही कहा हमारे उत्तर प्रदेश बोले कि जो बाबा साहब ने किया समारोह ने किया। अरे भाई सबसे ज्यादा फायदा ये हो है जो यहाँ के नौजवान लोग पारसी लोग हैं, खटीक लोग हैं, सबसे ज्यादा तो फायदा भैया आप लोग लिए हो, लेकिन आप लोग जो बाबा साहब करना, और हम तो ये चाहते हैं, हम तो निवेदन देने वाले हैं कि जो राजनीतिक आरक्षण है ना, ये इसको खत्म कर दिया जाए, सबके सारा भूल कर जाए, जितने फार्म वाले बैठे सब भूल कर जाए। क्योंकि जब हम आरक्षण के सीट पे सीट करके जाता, बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए लागू किया भैया आप यहाँ से जाओगे तो अपने लोगों की बात रखेंगे, लेकिन आप चाहते हो आप बदलाव मंजूर कर जाते हो, ये ठीक नहीं है। आप कम से कम अपने समाज की बात उठाइए कि हमारे समाज में क्या होता है, अच्छी बात उठाइए, लेकिन ये नहीं होता है। इसके लिए मैं जो है निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ सभी भाइयों को गले से गले मिलकर चलना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। बाबा साहब ने संविधान लिख के चला गए, वो चले गए, अब वो बाबा साहब नहीं पैदा होने वाले, अभी उससे 100 बार अमेंडमेंट होगा, आपकी शक्तियाँ कम कर दी जाएंगी, आप किसी काम के नहीं करेंगे। मान्यवर साहब ने पूरे देश में क्या विदेशों तक लहरा दिया, बाबा साहब का नाम उन्होंने मान्यवर कांसी दान देने महान करते थे, लेकिन हम उनकी बात को नहीं मानते। उन्होंने अपने परिवार से राजनीतिक लोग को नहीं करा, उन्होंने नेता पैदा करना चालू किया, कार्यकर्ता पैदा किया। यहाँ तो ये है देख लीजिए नीचे से ऊपर तक सब अपना परिवार ही देखता है, कोई कार्यकर्ता बनता नहीं, सब नेता बनाते जाते हैं। चाहे एमपी हो तो अपने लड़के को वो प्रमोट करता है। अरे भाई बलिदान दीजिए समाज के लिए, समाज को बलिदान देंगे तभी समाज के काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में मैं जो है अपने वाणी को विराम देता हूँ, सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूँ, और मैं प्रकाश चंद्र से अनुरोध करूँगा आप जो है
स्वागत करिए अपने मेहमानों का।